हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मींस वर्गीकरण ऑफ कंप्यूटर। आजकल मार्केट में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल हैं, लेकिन एक कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है कि वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं उनके डेटा को प्रोसेस और हैंडल करने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर को डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो ये कैटेगरीज हैं कंप्यूटर को क्लासीफाई किया है वो हमने उनको 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। पहला है बाय टाइप, मतलब किस टाइप का है। दूसरा है उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा उससे बड़ा। और तो तीसरा है पर्पज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जनरल पर्पज़ है या स्पेशल पर्पज़। जो टाइप हैं उसमें 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो साइज़ हैं उसमें हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो उसमें हमने देखा है 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है जो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो जो मेरे सिग्नल आएगा वो आपका कंटिन्यूस सिग्नल आएगा। एक तरीके से यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है इस लाइन है, ये जिगजैग, ये आपका क्या है, कंटिन्यूस सिग्नल है। तो जो कंटिन्यूस डेटा को हैंडल करते हैं वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। और जैसे इसके एग्जांपल, ये बेसिकली स्पेशल पर्पस के लिए ही काम आते हैं। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल कि जैसे ये आपका वोट मीटर होता है वो हो गया। इसके अलावा जो बाइक है, बाइक का स्पीडोमीटर होता है वो, जिसमें इस टाइप की सुइयाँ बनी होती हैं, वो आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है। इसके अलावा एक सिंपल सा एग्जांपल और हो सकता है, जो आप वॉच पहनते हो जिसमें वो भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसके अलावा दीवार घड़ी होती है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो सारे ये जो सिंपल एग्जांपल, ये सारे बेसिक एग्जांपल हैं। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल पर्पस के लिए काम आते हैं। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, वेदर फोरकास्टिंग होता है जिसमें इंटेंसिव कैलकुलेशंस होती हैं, वहाँ पे भी एनालॉग कंप्यूटर्स काम आते हैं। फिर जो दूसरी टाइप था वो था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करता है। डिजिटल सिग्नल मतलब डिस्क्रीट सिग्नल्स, मतलब जो 0 और 1 के रूप में ही फॉर्म में होगा। 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं, बस या तो 0 या फिर 1। तो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये डिसकंटिन्यूस डेटा को हैंडल करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस डेटा को हैंडल कर रहे थे। जो आप अभी लाइफ में जो हम देख रहे हैं सारे बेसिक कंप्यूटर्स, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपैड्स, आईफोन्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ये सारे एग्जांपल हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के। प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेस है वही रहेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या करेगा, ये इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा लेगा, जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट एनालॉग सिग्नल ही जाते हैं। फिर ये अपना काम करेगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, फिर हमें आउटपुट मिलता है। फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपका इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में जाएगा, फिर उसमें कन्वर्जन होगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आपका आउटपुट मिलता है। जैसे ये आपका एक जो है, ये किस किस में काम आते हैं, आईसीयू में, आपका ये इंडस्ट्रीज़ में और पेट्रोल पंप वगैरह में ये काम आते हैं। इसके अलावा जैसे जो ईसीजी मशीन होती है उसमें भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही काम आता है, क्योंकि जैसे हार्ट रेट अगर आपको नापना है या कुछ और भी जो काम होते हैं मशीन वगैरह के, तो वो कंटिन्यूस सिग्नल्स लेते हैं, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। फिर हमने जो कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसमें देखा था सेकंड टाइप आता है
उसमें देखा था साइज और फिर देखा था पर्पस। तो पहले हम एक बार पर्पस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो पर्पस के अकॉर्डिंग हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक क्या है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो पहले हम देखते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको बोल दिया आपको एक काम ये करना है तो सिर्फ वो वही काम करेंगे, इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करते हैं। और जो मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब ही आपके स्पेशल पर्पस होंगे। कुछ एनालॉग कंप्यूटर्स जनरल में भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो सिंपल सा एक हमने एग्जांपल दिया था स्पीडोमीटर वाला, तो उसमें अगर आपने उसको फिक्स कर दिया तो वो वही काम करेगा। आप चेंज करो कि इसमें कुछ चेंज हो जाए और ये कुछ अलग टाइप का स्पीडोमीटर बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दूसरा काम करवाना है तो उसमें आपको दूसरा ही कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। और इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत रिक्वायर होती है। मतलब जो जिनको पहले से पता होता है कि इसको कैसे काम में लेना है, वो ही उन कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में इनका यूज़ लिया जाता है। तो वहाँ पे जिनको पता है कंप्यूटर को कैसे काम में लेना है वो ही उनको यूज़ में ले सकते हैं, हर कोई यूज़ में नहीं ले सकता। फिर आता है आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं होते, वो मोर देन वन टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के वो काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और इसको हर कोई कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हैं। जो हम देख रहे हैं हमारे ये कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, जो हमारा मोबाइल है वो भी एक जनरल पर्पज़ हो गया। फ़ोन के लिए भी होता है, चैटिंग के लिए भी होता है। आप उसमें और भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हो। जो स्मार्टफोन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो जो जनरली ये होते हैं कहाँ काम आते हैं, घर पे, ऑफिस वगैरह में इनको हम काम में ले सकते हैं। फिर आता है ये है आपके कुछ एग्जांपल। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है उसको हम लेटर राइटिंग में, कैलकुलेशन में, इंटरनेट चलाने में, इनमें हम काम में ले सकते हैं। इनकी कॉस्ट कम होती है अगर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर की बात की जाए तो। इनके स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है और ये घर और ऑफिसेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस के एग्जांपल। ये क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली ये रिसर्च में, ट्रांसपोर्टेशन में, मोबाइल सर्विसेज में, पॉपुलेशन काउंटिंग में, इनमें ये काम आते हैं। स्पेशली जो काम होते हैं उनके लिए ही ये काम करते हैं। फिर जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा था 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये सीक्वेंस हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसी सीक्वेंस में याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में बने हुए हैं। इस डायग्राम को देख के हम समझते हैं। तो जैसे देखो इस डायग्राम में माइक्रो कंप्यूटर से मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन कंप्यूटर्स की स्पीड फास्ट होती जाती है, ये महंगे होते जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है और ये साइज़ इनकी बड़ी होती जाती है। और इसी में अगर हम नीचे आते जाते हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, ये सस्ते हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर हैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और इनकी स्पीड होती है, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और एक साथ ये लार्ज जो टिपिकल कैलकुलेशंस होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह, उनके लिए काम में लिए जाते हैं। और ये एट ए टाइम पे एक सेकंड में 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। कि वो अब 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में, तो ये एक सेकंड में इतना काम कर सकता है। और एक साथ एट ए टाइम पे ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र, मतलब हज़ारों यूज़र को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो बेसिकली ये बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन करने के काम में आता है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस में, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में काम में लिया जाता है। जो जैसे नासा वगैरह हो गया, मून पे जाना है, ये इनके लिए जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं ये उस टाइप का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आपका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हम कहेंगे इसको।
और जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। ये इंडिया में ही बना था, कहाँ पे, पुणे में। तो आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, तो उसका नाम है परम। ये देखिए आपका एक एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर का, इतना बड़ा होता है दिखने में। ये अलग अलग कंप्यूटर नहीं है, ये आप सोचो कि अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही कंप्यूटर है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बेसिकली जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं लगभग सेम सी कैटेगरी के हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और जो हम ये चारों हैं इनको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने अभी जो ये चार्ट देखा था इसमें आपको समझ में आ रहा है सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, वो महंगा भी होगा, वो बड़ा भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। फिर मेन फ्रेम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उससे थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, उससे कम कॉम्प्लेक्स होगा और साइज उससे कम हो जाएगी। तो ये भी अगर इंडिपेंडेंटली देखें तो इसकी साइज़ भी बड़ी होती है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है। जो अगर हम सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर किसी भी काम को फटाफट करने की कोशिश करता है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, एट ए टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। मतलब ये बेसिकली पहले डेटा पे फोकस करेगा फिर स्पीड पे, जबकि सुपर कंप्यूटर पहले स्पीड पे फोकस करता है कि कोई भी काम पहले फटाफट हो जाए फिर दूसरा काम करेंगे। तो मेजर डिफरेंस दोनों में ये है। और ये भी थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट ए टाइम पे हैंडल कर सकता है। और ये भी स्पेशल पर्पस नॉर्मली कंप्यूटर होते हैं, स्पेशली ये इंटरनेट पे जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए काम आता है। जैसे अब गूगल पे एट ए टाइम पे कितने यूजर्स सर्च करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए जो सर्वर वाले जो कंप्यूटर हैं वो मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर ही हो सकता है। अदरवाइज सिंपल कंप्यूटर इतने लोड को तो हैंडल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो बड़े बैंक होते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ या फिर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे काम आएगा। सिंपल यूनिवर्सिटी में आपका मिनी कंप्यूटर से भी काम चल जाता है। इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM 1401 और CDC 6600, ये इसके एग्जांपल हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखने में इतना बड़ा होता है, ये देखो सुपर कंप्यूटर से इसकी साइज़ कम हो गई है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को कंपेयर करें तो ये हमारा उस सीरीज में तीसरा है। तो उन दोनों से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, साइज़ कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो एक तरीके से मेन फ्रेम से भी छोटा हो गया, तो मतलब एक तरह के मीडियम साइज़ के कंप्यूटर हो गए। और ये जो इसके नीचे वाला आएगा माइक्रो कंप्यूटर, उससे पावरफुल ज़्यादा होगा और सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है। और इसकी स्पीड और कॉस्ट जो है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से तो कम होती है, जबकि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उससे कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। और ये हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट ए टाइम पे हैंडल कर सकता है। मतलब आप मान के चलो 1 से लेके 200 300 इतने ही यूजर वन टाइम पे ये हैंडल कर सकता है। जबकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट ए टाइम पे हैंडल कर सकता है। और ये भी कॉमनली जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये बिज़नेस में, जैसे मैंने कोई मेरा बिज़नेस किया उसमें बड़ा सर्वर चाहिए डेटा वगैरह को हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे काम आ गया। कॉलेजेस वगैरह हैं जैसे एजुकेशन में, तो वहाँ पे सारे डेटा को एक कंप्यूटर में, जैसे उस सर्वर कंप्यूटर है वहाँ पे रख दिया, तो ये सर्वर वगैरह में काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल है PDP-11। इसकी साइज़ छोटी हो जाती है, मीडियम साइज़ का कंप्यूटर है जो हम देख रहे थे, जिसमें एक डेस्कटॉप होता है, CPU होता है, कीबोर्ड माउस वगैरह, वो आपका जो एक टेबल पे आ जाए बेसिकली, वो मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे स्क्रीन सबसे नीचे है, तो सबसे स्पीड कम होगी, सबसे सस्ता होगा, ये सबसे और कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कम होगा और साइज़ भी बहुत छोटी हो जाएगी। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, स्पेशल पर्पस की कैटेगरी में नहीं है। जबकि सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। मतलब ये अलग अलग टाइप के टास्क डिज़ाइन करने के लिए काम आ रहा है, जो नॉर्मली हम काम में ले रहे हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इनकी साइज़ छोटी होती है, ये सिंगल यूज़र के लिए ही बने होते हैं एट ए टाइम पे। जैसे मेरे पास अब मैं लैपटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर है और ये सिंगल यूज़र के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका काम बेसिकली नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, इंटरनेट सिस्टम में, और जो सॉफ्टवेयर हम मोबाइल में काम में ले रहे हैं, कंप्यूटर में एडवांस सॉफ्टवेयर, उनको हैंडल करने के लिए ये काम आता है।
ये कुछ है, आपको समझाने की कोशिश मैंने की है कि सुपर कंप्यूटर ये है, फिर मेन फ्रेम उससे छोटा हो गया, फिर मिनी उससे छोटा, और माइक्रो उससे भी छोटा हो गया। माइक्रो की कैटेगरी में लैपटॉप, जो आपके आईपैड, टैबलेट्स, मोबाइल, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था बेसिक कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में। हमने इसमें देखा, इसको 3 कैटेगरी में, एक बार मैं इसको बारे में समझी बता देती हूँ। हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। टाइप में हमने 3 देखा था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर डिसकंटिन्यूस सिग्नल पे काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके काम करता है। फिर आता था, हमने देखा पर्पस के अकॉर्डिंग, तो 2 टाइप से किया, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स थे वो मतलब सारे, कोई ऐसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं किया कि तो ये तो यही काम करेगा, मतलब वो मोर देन वन काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के ही काम आ रहे थे। फिर है साइज़ के अकॉर्डिंग और फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग, तो 4 टाइप में डिवाइड किया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा कम स्पीड कम हो गई, साइज़ थोड़ी सी कम हो गई, पर इंडिपेंडेंटली देखें तो वो भी एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड अच्छी है, साइज़ थोड़ी बड़ी है, स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी है। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपका कह सकते हो जनरल पर्पस में इंक्लूड हो जाता है, ये भी सर्वर वगैरह में काम आता है, उनसे कंपेयर करो तो स्पीड वगैरह कम हो जाती है। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये था बेसिक आपका कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।